दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए इंडिया पोस्ट जीडीएस फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के 28,740 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इसके लिए क्लोज हो चुके हैं। आप आज से लॉग इन करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अंतिम मौका है, केवल यहाँ पर एक दिन शेष रह गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 16 फरवरी 2026 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो 16 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप अंतिम समय का वेट न करें, अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी यहाँ पर गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी, नहीं तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है। आप डायरेक्टली लॉगिन करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लॉगिन करते हुए फॉर्म भरने का पूरा प्रोसीजर हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, तो आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपने डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ किस प्रकार से अपलोड करोगे, किस तरह से क्वालिफिकेशन की डिटेल दोगे, सर्कल प्रेफरेंस आपको कैसे देनी होगी, कैसे प्रिंट तक आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा, फीस पेमेंट करते हुए, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो कंप्लीटली चेकआउट कर लेनी होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से इंडिया पोस्ट जीडीएस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती निकली हुई है। 28,740 वैकेंसीज है। रजिस्ट्रेशन इसके लिए क्लोज हो चुके हैं। 14 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक यहाँ पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन चले थे। जिन कैंडिडेट ने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उनके पास एक और मौका है फॉर्म अप्लाई करने का। आप डायरेक्टली लॉगिन करते हुए 16 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनके पास एक और यहाँ पर मौका है, बड़ा अवसर है। 16 फरवरी तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल एक दिन शेष रह गया है। यहाँ पर करेक्शन भी आप 18 से 19 फरवरी तक कर सकते हो। 12,000 से 29,380, 10,000 से 24,470 सैलरी है। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SC/ST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। बिना परीक्षा की भर्ती है, मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। indiapost.gov.in/GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट, इस पोर्टल से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको आवेदन करने की डेट देखने को मिल जाएगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, साथ ही साथ यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन, हाउ टू अप्लाई प्रोसीजर, कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑनलाइन आवेदन करने का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है केवल वही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर अप्लाई की टैब पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको कैंडिडेट लॉगिन की टैब पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड टू लॉगिन की टैब पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब आपको यहाँ पर अपनी यूजर आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर आया है। ये यूजर आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर आए होंगे, आपको इन्हें एंटर करना है और फिर आपको लॉगिन के इस टैब पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। और गाइज, अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हो तो आप फॉरगॉट/रीसेट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो और उसका यूज करके फिर आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। अब गाइज, यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको वेरीफाई एंड लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब गाइज, यहाँ पर आपको अपना GDS का फॉर्म अप्लाई करने के लिए अप्लाई के ये ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें और अपना फॉर्म अप्लाई कर लें, या फिर आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन की ये टैब दी गई है, इस पर क्लिक करके भी आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है अपना GDS का फॉर्म अप्लाई करने के लिए। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट नोटिफिकेशन के इस सेक्शन में ग्रामीण डाक सेवक GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2026 ऑप्शन सिलेक्ट करना है
उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। गाइज आपको 4 स्टेप में अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, उसके बाद आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है और फिर यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो इन 4 स्टेप को आपको यहाँ पर 1 बाय 1 करके कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। इसमें आपको यहाँ पर आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइम पर प्रोवाइड कराई थी। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर ऊपर आपको आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ये डिटेल्स आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके अदर डिटेल के सेक्शन में आना है और फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड या फिर डाइवोर्स, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अनमैरिड हो तो आप सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी PWBD कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। सब कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से आपको अपनी PWBD की डिटेल देनी होगी। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास NOC अवेलेबल है इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए। अगर आप एम्प्लॉय हैं, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर गाइज आप यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट में तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करें, अपना पिन कोड दें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी सिटी एंटर करें, स्टेट अपना सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस इधर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप सेम एज प्रेजेंट आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइज सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट में GDS की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपका कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना 10वीं आपने किस सर्कल से पास आउट की है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अगर आप सर्कल नहीं जानते हैं तो आप क्लिक हियर टू नो योर सर्कल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना सर्कल चेकआउट कर सकते हो कि किस स्टेट को किस सर्कल में रखा गया है। यहाँ से आप अपना सर्कल चेकआउट कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर आप अपना 10वीं क्लास जहाँ से आपने पास आउट की है वो सर्कल सेलेक्ट कर ले। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, कब यहाँ पर आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है वो ईयर आप सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है वो बोर्ड यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का मेमो नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर या फिर रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर हॉल टिकट नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने रिजल्ट का टाइप सिलेक्ट करना है। आपका रिजल्ट मार्क बेस्ड था या फिर ग्रेड में था या फिर पॉइंट्स में, आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मार्क्स में अगर आपका रिजल्ट था तो फिर यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी कि किस सब्जेक्ट में आपने कितने मार्क्स यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं। जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 100 में से, वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सेकंड सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो आपके पास 10वीं में था, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें और उसमें बताएं कि कितने मार्क्स आपने उसमें ऑब्टेन किए हैं। फिर यहाँ पर आपको ऐसे ही अपना थर्ड सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, उसके मार्क्स की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपके पास साइंस में कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। सोशल साइंस में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने मार्क्स की डिटेल एंटर कर देनी है। और अगर आपका रिजल्ट यहाँ पर CGPA में था तो आप गाइड यहाँ पर CGPA बेस्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर अपने CGPA की डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर आप बताएंगे कितनी कौन सी ग्रेड आपने ऑब्टेन की है किस सब्जेक्ट में, वो डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट के मार्क्स की डिटेल प्रोवाइड करा देनी है।
उसके बाद अगर आपका CGPA में है स्कोर तो यहाँ पर आप अपना CGPA एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास कोई एडिशनल लैंग्वेज, एडिशनल सब्जेक्ट था जो यहाँ पर आपने ऊपर एंटर नहीं किया है इनसे अलग, और उसमें आपने स्टडी की है, अगर था तो आप येस करेंगे और फिर यहाँ पर आप सर्कल सेलेक्ट करेंगे जिससे आपने वो किया है, पासिंग ईयर देंगे, उसे कब आपने पास आउट किया है, बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आपने एडिशनल लैंग्वेज में स्टडी नहीं की है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी ये क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले आपको अपना सर्कल सेलेक्ट करना है, जिस सर्कल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सर्कल आप सेलेक्ट करें GDS की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। फिर उसकी डिवीज़न आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर उस डिवीज़न में जितनी भी वैकेंट पोस्ट होगी, जिस जिस डिवीज़न के अंतर्गत जिस जिस एरिया में, वो यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट और डिवीज़न की प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप जो ऊपर सर्कल और डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पोस्ट और डिवीज़न शो कर दी जाएंगे जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज होगी। तो यहाँ पर आप जिस पोस्ट और जिस डिवीज़न को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप उस नंबर पर सेलेक्ट कर लें। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आपको ऑप्शन दे गए हैं। तो यहाँ पर आप जिस भी डिवीज़न को और पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सेलेक्ट कर लें। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने सभी डिवीज़न और पोस्ट की प्रेफरेंस यहाँ पर एंटर कर देनी है, सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर जो आप प्रेफरेंस देंगे उसकी पूरी समरी आपको यहाँ पर शो कर दी जाएगी। इस तरह से अपनी प्रेफरेंस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने होंगे। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाना है इस भर्ती के और यहाँ पर आप गाइडलाइन चेकआउट कर सकते हो। आपका फोटो JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 30 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, डायमेंशन उसकी 320 × 400 पिक्सल होनी चाहिए, DPI 72 से 150 होनी चाहिए और जो आपके सिग्नेचर होंगे गाइड यहाँ पर वो ब्लैक या फिर ब्लू पेन से होने चाहिए। कैपिटल लेटर्स में आपके सिग्नेचर नहीं होने चाहिए। व्हाइट पेपर पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए, 20 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए, डायमेंशन उनकी 300 × 120 पिक्सल होनी चाहिए। तो यहाँ पर उनका DPI भी 72 से 150 के बीच में होना चाहिए। एक व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। गाइज यहाँ पर अगर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हुए कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, आपकी फाइल का साइज या फिर फाइल का टाइप आपसे नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए हम आपको प्रोसेस बता देते हैं कि कैसे यहाँ पर आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपना फोटो और सिग्नेचर रेडी करने हैं। आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर आकर आपको IMResizer लिखना है। फिर आपको IMResizer.com वेबसाइट ओपन कर लेनी है। यहाँ पर आपको अपलोड इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर या फिर फोटो की फाइल को यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दी गई विड्थ 300/120 पिक्सल यहाँ पर एंटर करना है। विड्थ 300 और हाइट आपकी 120 मांगी गई है, तो यहाँ पर आपको इन्हें एंटर करना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी इमेज को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर कम साइज में आपकी इमेज डाउनलोड होगी। उसके बाद गाइज आपको गूगल पर दोबारा से PI7 यहाँ पर टाइप करना है, PI7। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर image.pi7.org ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस पर आने के बाद आपको इंक्रीज इमेज साइज इन KB के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको इमेज सेलेक्ट करनी है जिसका साइज आप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इमेज सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप इमेज का साइज इंक्रीज कर सकते हैं दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग और फिर उसे डाउनलोड करके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी फाइल के साइज सेट करके उन्हें अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। डिक्लेरेशन सेक्शन में इन सभी डिटेल्स को 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड आउट कर लेना है। आई कन्फर्म दैट के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको फिर यहाँ पर प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इसे नीचे स्क्रॉल करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट एप्लीकेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आपको यहाँ पर यस सबमिट के इस टैब पर क्लिक करना है।
इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और गाइज अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर पहले यहाँ पर आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी प्रोवाइड करा दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट करने के लिए या फिर उसका प्रिंट आउट लेने के लिए यहाँ पर डैशबोर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर अपने डैशबोर्ड में आने के बाद गाइज अब आपको माई एप्लीकेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइज यहाँ पर आप माई एप्लीकेशन के सेक्शन में चेकआउट कर सकते हो। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस सबमिटेड यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और गाइज यहाँ पर अब आप डाउनलोड पीडीएफ के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म की। यहाँ पर आप प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंडिया पोस्ट जीडीएस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।